आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ। नाम अब्दुल है मेरा, मैं सबकी खबर रखता हूँ। मित्रों, बॉलीवुड के इस मशहूर गाने के बोल को थोड़ा बदल करके सुनने की ज़रूरत है, जो आज बहुत ही प्रासंगिक है। और वह इस प्रकार होगा। आते जाते हुए मैं सबको, आते जाते हुए मैं सबको खबर करता हूँ। नाम अब्दुल्ला बिलाल है मेरा, मैं सबकी नींद हराम करता हूँ। आप कहेंगे कि इस गाने का आशय, तो मैं कहता हूँ आशय वाशय को मारिए गोली। और चलिए हम अपने आज के विषय की ओर चलते हैं। और मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूँ वीडियो के इस विशेष सत्र में, जिसमें हम चर्चा करेंगे अजान के इतिहास की। अजान के इतिहास की चर्चा करने के क्रम में मैं आपको एक और बात बता दूं कि यदि आप मस्जिदों से उठने वाले अजान से किसी भी तरह की परेशानी महसूस करते हों और इस तरह की उम्मीद रखते हों कि कोई पर्यावरणविद तो अब कोई रह नहीं गए हैं, हाँ पर्यावरण जीवी कह सकते हैं उन्हें। यदि आप ऐसी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई पर्यावरण जीवी आएगा और आपको बताएगा कि नॉइज पॉल्यूशन के जो तमाम स्रोत हैं उनमें से एक स्रोत यह मस्जिदों से उठने वाली नमाज, नहीं नमाज नहीं, अजान है, तो आप इस भ्रम से निकलिए। ऐसा कोई नहीं आने वाला। एक कोई पर्यावरण जीवी के बस की बात नहीं है। वे तो बस इतना करेंगे कि आपको गिनाने लगेंगे कि देखिए ये जो बसें चलती हैं उनमें जो प्रेशर हॉर्न लगा होता है वह नॉइज पॉल्यूशन का एक स्रोत है। ये जो मंदिरों से लाउड स्पीकर पर गाने बजते हैं वह नॉइज पॉल्यूशन का एक स्रोत है। ये जो विशेष अवसरों पर आप अपने घरों पर म्यूजिक सिस्टम लगाते हैं वह नॉइज पॉल्यूशन का स्रोत है। नॉइज पॉल्यूशन के स्रोतों में उन तमाम मशीनों को, एयर कूलर से ले करके हमारे घर में हमारे सर के ऊपर चलने वाले पंखे तक को अपनी उस सूची में शामिल कर लेंगे। लेकिन ये जो बामी इस्लामी पर्यावरण जीवी हैं वे मस्जिदों से उठने वाले अजान के कॉल को किसी भी कीमत पर नॉइज पॉल्यूशन में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने आप को कूल रखे रहना चाहते हैं। तो हम चर्चा करेंगे इस अजान के विषय में, तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अजान का इतिहास क्या है। क्योंकि मंदिरों में यदि लाउड स्पीकर लगा करके बजाया जाता हो तथाकथित भजन या फिर नॉइज अगर उससे उत्पन्न होता हो तो उसे भी नॉइज पॉल्यूशन कहा जा सकता है। लेकिन वैचारिक रूप से वह पॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तमाम यंत्रों से उठने वाले, डिस्कोथेक में बजने वाले वो तमाम कान फाड़ू ध्वनि यंत्रों से नॉइज पॉल्यूशन होता हो तो उन्हें भी हम घातक ही समझेंगे। लेकिन हम यहाँ पर जिस अजान की चर्चा कर रहे हैं वह सिर्फ अपने ध्वनि के लिए ही घातक नहीं है, बल्कि उसमें जो मैसेजेस छुपे होते हैं, जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, जो आम आदमी समझ नहीं पाता है, वो और भी खतरनाक है। लेकिन आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं कि मस्जिदों से 5 बार दिन भर में 24 घंटे में नमाज के लिए कॉल यानी कि इनविटेशन किया जाता है। ये इनविटेशन शुरू होता है सुबह में, यानी नमाजे फज्र से, फजीर की नमाज, और उसके बाद जोहर की नमाज, उसके बाद असीर की नमाज, फिर शाम को मगरिब की नमाज और रात में इशा की नमाज। ये 5 बार जो ये नमाज करते हैं मस्जिदों में और फिर आसपास मुसलमान लोग, उसके लिए जो एक तरह से कह लें कि बेल बजाया जाता है, वो सुबह सुबह घंटी बजा के जगाने वाला काम है, वो करता है अजान। इस अजान का इतिहास क्या है उसे हम जानेंगे आज। अजान का इतिहास अपने आप में कोई बहुत रोचक नहीं है, क्योंकि घटिया चीज़ों की जब हम चर्चा करेंगे तो कुछ ना कुछ घटियापा ही आएगा। लेकिन हाँ, इसे जानना हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है कि अगर हम जो अपने सामने जिस चीज़ को देखते हैं केवल उस चीज़ को उतने ही तक सीमित रख करके समझेंगे तो हम बात को समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि अजान का इतिहास क्या है। इसका जो वैचारिक पक्ष है, यानी कि अजान
बुला करके फिर नमाज ऑफर करने के पीछे की जो मानसिकता है, कुरान पूरा का पूरा इस्लाम सिर्फ एक द्विचक्र पे घूमता है, दारुल हरब दारुल इस्लाम। पूरी दुनिया दारुल हरब और पूरी दुनिया को करना है दारुल इस्लाम। इसलिए जिहाद करो, जिहाद करो, जिहाद करो। दिन में 5 बार अजान के माध्यम से लोगों को बुला करके नमाज अदा करवा करके उन्हें बताओ कि उन्हें जिहाद करना है। और कब तक करना है? जब तक कि पूरी दुनिया इस्लामिक ना हो जाए, क्योंकि जिस दिन पूरी दुनिया इस्लामिक हो जाएगी उस दिन इस धरती पर इस्लाम का यानी कि उनके तथाकथित उस अंधेरे का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। तो कहने का मतलब मित्रों कि इसका वैचारिक पक्ष तो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन इसका जो भौतिक पक्ष है, यानी सुबह सुबह आप अगर खैर 5, साढ़े 5 बजे 4 बजे सोने का समय हमारे यहाँ नहीं माना जाता, लेकिन अगर आप उस समय को शांति प्रिय तरीके से अपने किसी अन्य कार्यक्रम में व्यतीत करना चाहें, चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो, चाहे आप घर में बैठ करके अध्ययन करना चाहते हो, या फिर बाहर निकल के दौड़ लगाना चाहते हो, व्यायाम करना चाहते हो, उस वक्त अचानक पीछे से मस्जिद की ओर से एक तरह से तोप खाना खुल जाए और तड़ 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 आपके कानों में अजान की आवाज़ आने लगे, तो आप अचानक से एक युद्ध से माहौल में चले जाते हैं। है तो वास्तव में वही हो, लेकिन अभ्यस्त होने के बाद हम इसे इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करें कोई बात नहीं, लेकिन बिना जाने इग्नोर भी ना करें। आप पहले जान लें कि ये माजरा क्या है। तो मूल माजरा तो है जिहाद। 5 बार कॉल करके इन मुसलमानों को 5 बार रिमाइंड किया जाता है कि तुम्हारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है जिहाद। ये पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना, और कैसे फैलाना? येन तेन प्राक्रेन। तुम्हें लगता हो कि एक बार सबको कह दो सब लोग इस्लामी हो जाओ, और हो जाए तो वह भी एक तरीका है। अगर तुम्हें लगता हो कि सब लोगों को मार काट करके, धमका करके और मार काटने के तरीकों में तमाम एक डिक्शनरी के अंतर्गत जितने अपराध वृत्तियां होती हैं उन अपराध वृत्तियों को भी अपना लो तो भी सही। इस प्रकार से इसकी जो वैचारिक पृष्ठभूमि है वो तो और भी खतरनाक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं भौतिक पृष्ठभूमि की, तो हम जान लें इस्लाम का जो प्रणेता था, जो फाउंडर था, उसका नाम था मुहम्मद। ऐसे तो उसका पूरा नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, लेकिन मैंने जो शुरू में जो गाने के बोल में जिस अब्दुल्ला की चर्चा की, पहला तो वो अब्दुल है जो सिनेमा में आता है, जो वो विकलांग होकर के और पटरी पे दौड़ता है, अमिताभ बच्चन की किसी मूवी का गाना है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक और अब्दुल्ला की, जो मूल रूप से आज के अजान की जो विधि उन लोगों ने बताई है, उस विधि का प्रणेता वो दूसरा अब्दुल्ला है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं, दूसरा। और फिर एक तीसरा व्यक्ति है बिलाल। उसकी तो हम बात ही ना करें, क्योंकि वो तो एकदम वो पहला व्यक्ति था जिसने अजान दिया था सबसे पहली बार मदीना में। तो अब आते हैं इस्लाम पे। 610 जब मोहम्मद 40 वर्ष का हुआ, तब उसने कुछ इस तरह का मैकेनिज्म, एक पॉलिटिकल, एक केओटिक मैकेनिज्म का इजाद किया, और उसने इस तरह से एक पोज देना शुरू कर दिया कि उसे आसमान से कुछ आयतें उतर रही हैं उसके मन में, और यही आधार बना कुरान यानी आसमानी किताब का। इसके बाद जब मक्का में परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि वहां रह पाना, मोहम्मद और उसके जो कुनबे के कुछ, जो उसके गैंग के कुछ और क्रिमिनल्स थे, इस्लामी क्रिमिनल्स, जो वहां पर लोगों को मारने, सताने, काटने के लिए एकदम अपने दांतों में एक तरह से कहें तो खंजर लेके घूमते रहते थे। उन्होंने जब ऐसा महसूस किया कि उनका मक्का में बहुत लंबे समय तक रह पाना संभव नहीं होगा, तो मोहम्मद जो है वो अपने उस कुनबे के क्रिमिनल्स को लेकर के हिजरत करके मदीना पहुंचता है। और मदीना पहुंचने के 2 साल के बाद जब उनकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, तब इस बात की आवश्यकता महसूस होती है कि इतनी बड़ी संख्या को नमाज के लिए बुलाना, क्योंकि इसके पहले वो एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अल सलातुल जामिया, यानी गेट टुगेदर फॉर नमाज। तो जब कुछ कम लोग थे तो एक आध आदमी जो अपने घर से निकला उसने कह दिया कि अल सलातुल जामिया, अल सलातुल जामिया, और लोग इकट्ठे हो जाते थे। लेकिन जब संख्या बढ़ गई तो उतने लोगों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए किसी न किसी मैकेनिज्म की ज़रूरत थी। तो भाई वो मैकेनिज्म क्या हो, इसके लिए एक मीटिंग कॉल किया गया, और इस मीटिंग में जितने भी उस
गैंग ऑफ इस्लाम या गैंग्स ऑफ इस्लाम के जो गुर्गे थे, उन गुर्गों ने मोहम्मद को एक एक करके अपने सुझाव देने शुरू कर दिए। किसी ने सुझाव दिया कि क्यों ना हम यहूदियों की तरह बिगुल बजा करके लोगों को बुलाए। तो मोहम्मद ने कहा नहीं 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 नहीं, ये बात कुछ जम नहीं रही है, बिगुल बजा के बुलाना, फिर वो कहेंगे यहूदी लोग कि सब कुछ तुम हम ही से सीख रहे हो। अच्छा, तो फिर दूसरे ने कहा कि ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं कि हम घंटी बजाते हैं, ऐसे ऐसे लेके घूमते हैं कि हाँ भाई लो, ये नमाज का समय हो गया, ये नमाज फजीर का नमाज, ये देखो जोहर का नमाज, ये देखो अजीर का नमाज, ये देखो असीर का, ये देखो मगरिब का, ये देखो ईशा का, ऐसा कर लें। तो मोहम्मद ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये भी जम नहीं रहा है, वो घंटी वंटी बजाना वो क्रिश्चियनों को शोभा देता है। फिर किसी ने कहा कि हम ऐसा क्यों ना कर लें कि हम कैंडल जला दें या आतिशबाजी कर दें, कोई धमाका कर दें, कहीं आग जला करके आसमान में धुआं कर दें, जिससे कि लोग दूर से देखें अरे धुआं हो रहा है, चलो दौड़ो दौड़ो, नमाज का वक्त हो गया। मोहम्मद ने इन सारी बातों को रिजेक्ट कर दिया, कहा कि नहीं नहीं, ये सारी बातें नहीं चलेंगी। उसके थोड़े दिनों के बाद ये इस मंथन को बीच बीच में वो लोग करते रहते थे, कोई मैकेनिज्म ढूंढो ढूंढो ढूंढो, लेकिन कोई मैकेनिज्म निकल नहीं रहा था कि अचानक अब्दुल्ला नामक एक उस गैंग का एक गुर्गा था, वो अचानक दौड़े दौड़े मोहम्मद के पास आता है और कहता है कि कल उसने एक ख्वाब देखा। इतना सुनना था कि मोहम्मद और उसके बाकी के गुर्गे वहां एकदम अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए और बोले बताओ बताओ क्या देखा तुमने उस ख्वाब में। तब उसने बताया कि उसके ख्वाब में हरे रंग का कपड़ा पहना हुआ एक कोई आसमानी व्यक्तित्व आया और उसने कहा कि ये जो तुम तमाम तरह के सुझाव दे रहे हो, बिगुल बजाना, घंटा बजाना, आतिशबाजी करना, मोमबत्ती जलाना, ये सब ये सारी बातों को छोड़ो, जो अजान है वो तुम फिर वो अल सलातुल जामिया इसको भी छोड़ो। तो मैंने पूछा कि भाई करो क्या। तब उसने आज जो हम अल्लाह अकबर करके जो अजान कर ये मुसलमान करते हैं, वो वाली पूरी की पूरी आयत बताई और उस आयत को उसने कहा कि तुम इसे नीचे जमीन पर खड़े होकर के नहीं, वो जो मस्जिद वाली बिल्डिंग है उसके ऊपर खड़े होकर के और फिर सब दिशाओं में घूम करके चिल्ला चिल्ला करके बुलाओ, जिससे कि आसपास के लोग सुन ले और फिर वो नमाज के लिए इकट्ठे हो जाएं। बस फिर क्या था, मोहम्मद को ये जम गया, जम तो गया क्योंकि वो दूसरा एक प्रॉफिट भी खड़ा हो गया अब्दुल्ला नामक, क्योंकि अब तक तो आसमानी बातें सिर्फ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को आती थी, अब ये दूसरा अब्दुल्ला भी आ गया, एक सेकंड प्रॉफिट। और उसने फिर उस गैंग में एक गुर्गा था जिसका नाम था बिलाल। मोहम्मद ने कहा कि बिलाल एक काम करो, कल से तुम जो हो ये पांचों नमाज के लिए, फजीर, जोहर, असीर, मगरिब और ईशा के लिए तुम इस तरह से मस्जिद के ऊपर खड़े हो करके और फिर अपने हाथ को ऐसे चोंगा की तरह करके और फिर चिल्ला चिल्ला के अजान कहना और लोग इकट्ठा हो जाएंगे। कुछ दिनों के प्रैक्टिस से ये चीज़ वो लोग साधने लगे। और जब बिलाल ने पहली बार मदीना में इस तरह का अजान किया तो अचानक से एक खताब नामक आदमी आया दौड़ा दौड़ा और मोहम्मद को बोला अरे ठीक ऐसा ही ख्वाब मैंने भी देखा था और इसी तरीके से मुझे उस हरे रंग के कपड़े पहने हुए आसमानी व्यक्तित्व ने बात बताई थी, तो ये तो लागू हो गया। और मित्रों, वहाँ से शुरू होता है ये खतरनाक अजान का खेल, जो आज हम सबों को सुबह से लेकर के रात तक, अगर आप कहेंगे कि भाई मैं तो मुस्लिम मोहल्ले में नहीं रहता, तो आप मत रहिए, कल को आपके आसपास के 10-15 लोगों को कन्वर्ट करके आप ही के आसपास में कहीं मस्जिद बना देंगे और फिर कहेंगे ले सुन, और हम और आप सुनने को हो जाएंगे मजबूर। क्योंकि अजान में जो बातें कही जाती हैं उस वैचारिक खतरे को तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसमें अजान के माध्यम से वो जो अब्दुल्ला है, वो जो बिलाल है और वो जो खताब है, इन सबों की जो कारस्तानियाँ हैं, करतूतें हैं, उनके प्रभाव को समझने के लिए तो इनके बीच रहना होगा। आप इनके बीच जाएं या ना जाएं, लेकिन जो विवशता से इनके मध्य रहते हैं जो हिंदू लोग, या यूं कह लें कि जो सामान्य नागरिक जिनका मस्जिद से, अजान से, नमाज से दूर दूर तक नाता नहीं, उनका क्या होगा? वे बेचारे क्या करेंगे? वे तो बिलबिला करके वहीं पर सिर्फ यही गाते रह जाएंगे कि आते जाते हुए मैं सबको खबर देता हूँ, नाम अब्दुल्ला है इसका, नाम अब्दुल्ला है इसका, ये इसी ने सबकी नींद हराम की है। तो वो अगर ऐसा कहेगा भी
तो एक दूसरी कहावत है कि अ वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेज। हम अगर इस नॉइज पॉल्यूशन के साथ साथ खतरनाक वैचारिक पॉल्यूशन के खतरनाक साये में नहीं रहते तो हमें कभी पता नहीं चल पाएगा कि ये साया, ये खतरा, एक खतरनाक काले बादल के अंदर जो दुख की दास्तान है, जो सहते हैं वही जानते हैं, जो नहीं सहते वो कहते ये तो इनका है, इससे हमारा क्या, ये तो ये करते हैं, इससे हमारा क्या, और इससे भी आगे बढ़ करके ये तो इनका मजहब है, हमारा क्या। फिर गांधी की भाषा कि अगर ये ऐसा करते हैं, अगर ये इनका मजहब है तो फिर ठीक है, और इसमें किसी को कंप्लेन, अगर गांधी कहेगा तो ऐसे किसी को कंप्लेन नहीं होना चाहिए। हिंदुओं को अगर इससे कष्ट होता है तो उन्हें वो जिंदगी भर कष्ट उठाना चाहिए, कान के पर्दे ही क्यों ना फट जाए। तो ठीक है ना गांधी, तुम भी एक गीत बना करके भेज दो ना, किसी अब्दुल्ला, किसी बिलाल, किसी खाताब, किसी मोहम्मद के माध्यम से, और उसमें ये कह दो कि आते जाते हुए मैं सबको खबर देता हूँ, खबरदार जो कोई भी नमाज और अजान के खिलाफ बोलेगा। चलिए, ये तो बात हुई अजान के इतिहास की। इसमें जो निहितार्थ है, मैंने आपको इस इतिहास वृत्त के माध्यम से निहितार्थ भी साझा करने का प्रयास किया। इसको समझ करके हमको क्या करना है, मैं समझता हूँ कि आप निसंदेह रूप से बुद्धिमान हैं, चतुर हैं, इसलिए निहितार्थ को तो समझेंगे ही समझेंगे और औरों को भी समझाने का प्रयास करेंगे, तब कहीं जा कर के मेरे इस प्रयास की सार्थकता होगी। धन्यवाद मित्रों।